सिरसा की बेटी शेफाली हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर थी और शादी के बाद उनकी डोली हेलीकॉप्टर में विदा हुई। वह हरियाणा की पहली महिला बस परिचालक बनी और बसों में टिकट काटती नजर आई। वह फिर से चर्चा में है। हाथ में थैला लिए साधारण वेशभूषा में हरियाणा रोडवेज की बसों में टिकट काटने वाली शेफाली दुल्हन के जोड़े में नजर आई। इतना ही नहीं, वह हेलीकॉप्टर में अपने सपने के राजकुमार के साथ विदा हुई। दुल्हन बनकर अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर से विदा हुई। पिता के साथ साथ चाचा ने शेफाली की शादी को यादगार बनाते हुए उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर विदाई दी। शेफाली गांव कैरावाली निवासी सचिन के साथ नवजीवन की शुरुआत करने जा रही थी। साथ ही परिवार से विदाई का भी पल था, परंतु सभी परिजनों ने हंसते हुए शेफाली को विदा किया। शेफाली के पिता पवन मांडा एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं तो मां शिक्षा विभाग में। यूपी पुलिस के हॉफ एनकाउंटर का जितना खौफ अपराधियों के अंदर होगा, उतना ही शायद कानपुर के एक सिपाही का डर भी उनके अंदर रहता होगा। उनकी कलम ही अब तक न जाने कितने अपराधियों तक पुलिस को पहुंचाकर हाफ एनकाउंटर करा चुकी है। यूपी पुलिस के सिपाही सागर कोरवाल वर्ष 2011 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए। प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग के बाद वर्ष 2013 में उनकी पोस्टिंग कानपुर हो गई। उनकी कलम में ऐसी ताकत है जिसकी मदद से पुलिस को अपराधी पकड़ना आसान हो जाता है। सीखने की इसी ललक ने सागर को कलम वाला सिपाही बना दिया है। वह हुलिये के आधार पर किसी का हूबहू स्केच बना देते हैं। अपने इस हुनर के जरिए उन्होंने कई बड़ी वारदातों में पुलिस को अपराधी तक पहुंचाया है। पुलिस टीम उनकी मदद लेकर अब तक कई अपराधियों को पकड़ चुकी है। स्केच के आधार पर अपराधी की पहचान हो जोन पर मुठभेड़ में हाफ काउंटर भी कर चुकी है। सागर केवल स्केच के माहिर नहीं है बल्कि पुलिस मित्र बनाने की दिशा में भी बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने विभाग में एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो कि रक्तदान करता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रहने वाले सुब्रमण्यम ने बताया कि उन्हें सांपों ने 72 बार डसा है। सुब्रमण्यम का दावा है कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्हें पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद से ऐसा कोई साल नहीं गया जब कोबरा सांप ने उन्हें काटा न हो। सुब्रमण्यम ने कहा कि हर साल अमावस्या के दिन सांप उनके दरवाजे के सामने जरूर दिखाई देते हैं। सुब्रमण्यम कहते हैं कि सांपों के डर के कारण वे अपने कामों के लिए बाहर नहीं निकल सकते। सांप पकड़ने वाले रघुराम कहते हैं कि जब सांपों के पास कोई स्मृति ही नहीं होती है तो वे किसी व्यक्ति को कैसे याद कर सकते हैं या उससे बदला कैसे ले सकते हैं। ये महज एक संयोग है। भारत में हर साल करीब 60,000 लोग सांप के काटने से दम तोड़ देते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 1.25 लाख लोग सर्पदंश के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग सांप के काटने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं उतने अकेले भारत में गंवाते हैं। महाराष्ट्र का नागपुर जिला एक अनोखी शादी का गवाह बना। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और नागपुर के जिलाधिकारी ने मिलकर गूंगे बहरे अनाथ लड़के लड़की की शादी संपन्न करवाई। खास बात ये रही कि कपल के मां बाप की जिम्मेदारी गृह मंत्री और जिलाधिकारी ने मिलकर निभाई। गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनकी पत्नी ने शादी में 23 साल की गूंगी बहरी लड़की के मां बाप की जिम्मेदारी निभाते हुए कन्यादान किया। उन्होंने लड़की को अपनी ओर से कई उपहार भी दिए। वहीं दूल्हा बने 27 साल के गूंगे बहरे अनाथ युवक के मां बाप की जिम्मेदारी नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे और उनकी पत्नी ने निभाई। मजेदार बात ये रही कि समधी मिलाई की रस्म अदा करते हुए गृह मंत्री और जिलाधिकारी आपस में गले भी मिले। डीएम रविंद्र ठाकरे के मुताबिक यह लड़की करीब 23 साल पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्ची के रूप में मिली थी। वहीं दूल्हा बना दिव्यांग युवक 2 साल की उम्र में ठाणे जिले की डोंबिवली टाउनशिप में लावारिस हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जखौरा के ग्राम थानवारा में सूरज अहिरवार की रात में घर के बाहर सोते समय पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण सूरज की हत्या का आरोप उसके पत्नी ने अपने पहले पति पर लगाया तो सभी चौंक गए। पुलिस भी महिला की कहानी सुनकर चौंक उठी। जांच पड़ताल में जब महिला दोषी पाई गई तो पुलिस ने आरोपी महिला से सख्ती से पूछताछ की। इस पर महिला ने सब कुछ उगल दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी सूरज अहिरवार से 1 साल पहले हुई थी और वह अपने पति से उसकी 2 एकड़ जमीन बेटे के नाम करने की जिद पर अड़ी थी। पति ने जमीन देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने पत्थर से सिर पर हमला कर पति को मार डाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला बहुत ही शातिर थी। वह उसने दौलत के लिए 5 शादियां की थीं। पहले पति के साथ वह 5 साल रही।
इसके बाद 4 और शादियां महिला ने की। महिला शादी के बाद कुछ साल रहकर उनसे लूटपाट करती थी। इसके बाद महिला पैसे और जेवरात हाथ लगते ही वह उन्हें लेकर अपने मायके चली जाती थी। इसके बाद दूसरे शिकार के लिए निकल जाती थी।